हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 7 में दिया है ताप एवं उसका मापन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें है आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मानव शरीर का ताप मापने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रयोगशाला तापमापी को ताप की माप लेते समय कैसे पकड़ना चाहिए। तो आपको आंसर में लगा देना है बी नंबर, सीधे और ऊर्ध्वाधर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है तापमान की माप के लिए 3 स्केल कौन से हैं। तो आपको आंसर में लगा देना है ए नंबर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इसके बाद 5वें में कोई थर्मामीटर का स्केल 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। यह थर्मामीटर किस प्रकार के ताप को माप सकता है। तो आपको आंसर में करना है डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि थर्मामीटर का पारा स्तंभ टूट जाता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको इसमें आंसर लगा देना है डी नंबर, उसे छूना नहीं चाहिए और किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है लंबोक और उसकी बड़ी बहन फिवान दोनों ने आपस में एक दूसरे के शरीर का ताप मापा। लंबोक के शरीर का ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस निकला और फिवान के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। दोनों में से किसको तेज बुखार है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों के शरीर का ताप सामान्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है जब थर्मामीटर को किसी उच्च तापमान वाली वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो थर्मामीटर में मौजूद तरल पदार्थ के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको आंसर में लगा देना है ए नंबर, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 8वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जंतुओं के नाम और सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में दिया है, समान ताप वर्तमान फ़ारेनहाइट में। तो आप इस तरह से देख के आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए 9वें का आपका आंसर होगा सी नंबर, भेड़ और खरगोश। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग निम्नानुसार किया। तो देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है, इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये आपका देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप बी कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए पहले में आपको भरना है ताप और दूसरे में भरना है आपको डॉक्टरी तापमापी और तीसरे में भरना है आपको केल्विन और चौथे में भरना है आपको 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है पाँचवा में आपको भरना है एल्कोहल और पारा। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर में करना है इसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से है। इसके बाद आपका चौथा है, तो चौथे के उत्तर में आपको लिखना है इस तापमापी का प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। तो आप इस तरह से दूसरे के आंसर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो आपको 5 के उत्तर में करना है किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान उम्र, बुखार, संक्रमण या वातावरण कारकों पर निर्भर करता है। आप इस तरह से 5वें का उत्तर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको उसके आंसर में करना है चिकित्सक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तापमापी को ज़ोर से हिलाने से पारे का स्तर नीचे आ जाता है और शरीर का सही तापमान पता चलता है। आप इस तरह से 6 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है वे इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इसे ताप लेने के लिए व्यक्ति के माथे या कलाई से
दूर से ही ताप लिया जाता है। आपको इस तरह से 7वें के उत्तर में करना है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 के उत्तर में आपको करना है भोजन ग्रहण करने के बाद और वातावरण में परिवर्तन के कारण शरीर के ताप में परिवर्तन होता है। आपको इस तरह से 8 के उत्तर में करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वें के उत्तर में आपको करना है नहीं, क्योंकि तापमापी का सिरा टूटने से पारा नीचे गिर जाएगा और ताप सटीकता से नहीं ले पाएंगे। आप इस तरह से 9वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है फिवान ने लंबोक के शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापकर ज्वर की पुष्टि की होगी। इसके बाद 11 के उत्तर में आपको करना है नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में आपको करना है नहीं, प्रयोगशाला तापमापी से ज्वर नहीं माप सकते, क्योंकि इससे सटीक माप नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जो है आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहले के उत्तर में आपको करना है यह किस प्रकार का तापमापी है, तो आपको आंसर में करना है यह डॉक्टरी थर्मामीटर है। खा नंबर में है तापमापी का पाठ्यांक क्या है, तो आपको आंसर में करना है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में आपको करना है अंकीय डॉक्टरी तापमापी को उपयोग से पहले चालू करना होता है। फिवान ने तापमापी को चालू नहीं किया होगा, इसीलिए उस पर कोई माप नहीं आया होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप यहाँ तक 15 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो रोक के आपको अच्छे से देख के लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा इस तरह से आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ तक है इसका आंसर, आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से देख के कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप यहाँ तक अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इस तरह से करना है, तो आप वीडियो रोक के अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर, आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पहले में लिखना है यह फ्रिज से तुरंत निकाल कर तापमान लिया जाएगा, तो तापमान लेने में अधिक समय लगेगा। और दूसरे के उत्तर में करना है यदि आप माफी धूप में रखा हो और तुरंत तापमान लिया जाएगा, तो तापमान अधिक बता सकता है। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो देख लीजिए इस तरह से आपका ये है क्वेश्चन नंबर 24, और इसका उत्तर जो है आपको इस तरह से लिखना है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के उत्तर में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, और आपको जो है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखना है अंकीय तापमापी में थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। इसमें अंकों को पढ़ना आसान होता है। आप इस तरह से 25 के उत्तर में कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 26। तो आपको प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर में आपको इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 27 में देखिए डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाइए तथा इसकी परास को नामांकित कीजिए। तो इसमें जो है आपको डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाना है। डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाना है, तो आप यहाँ पे डॉक्टरी तापमापी का चित्र बना लीजिएगा। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है प्रयोगशाला तापमापी से तापमापन की सही विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको जो है प्रयोगशाला तापमापी की सही विधि का वर्णन आपको इस तरह से करना है, तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपका जो है क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे पहले में लिखा है सुरेश का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, तो आपको लिखना है 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ख नंबर में किस दिन और किस समय पर सुरेश का अधिकतम ताप अंकित किया गया था, तो आपको आंसर में करना है पहले दिन 7 बजे। तीसरे में है किस दिन सुरेश का ताप सामान्य हो गया, तो आपको आंसर में करना है तीसरे दिन 4 बजे। इसके बाद घ में है पहले दिन के किसी भी ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो आपको घ का उत्तर इस तरह से करना है। नेक्स्ट आता है आपका डा नंबर, इसमें लिखा है सुरेश के शरीर का न्यूनतम ताप कितना था और किस दिन था, तो आपको इस तरह से इसका आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका परियोजनाकार। तो देखिए इस परियोजनाकार में यहाँ पे आपको लिखना है विद्यार्थियों के नाम और विद्यार्थी का शरीर और यहाँ पे शरीर का तापमान। तो आप जो है अपने दोस्तों के नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा और उनका ताप यहाँ पे लेके लिख लीजिएगा। तो आप इस तरह से कर लेना है आपको, और वही आंसर जो है आपको यहाँ पे लिखना है किस विद्यार्थी का ताप न्यूनतम है, किस विद्यार्थी का ताप अधिकतम है और किस विद्यार्थी के ताप को केल्विन में बदलिए। तो आपको इस तरह से आंसर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। देखिए प्रोजेक्ट 2 आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आप जो है प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 के आंसर जो है आप अपने से कर लीजिएगा, या तो फिर आप अपने क्लास टीचर से पूछ के इसका आंसर कर लेना है आपको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।